शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में शामिल वन नेशन वन इलेक्शन का वादा आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार पूरा करने जा रही है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। अब इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर-दिसंबर में इस स्कीम पर बिल पेश करेगी। बता दें 15 अगस्त 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराते हुए एक देश एक चुनाव की बहस छेड़ी थी, जिसके बाद की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन एक साथ और लोकल इलेक्शन को 100 दिनों के भीतर करने की सिफारिश करी गई। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल से 18 सितंबर को कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद से माहौल गर्म हो गया है। एक लॉबी इसमें फायदा तो दूसरी लॉबी इसमें नुकसान बता रही है। आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान, चलिए इस वीडियो के जरिए समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी एक ही दिन या एक तय समय सीमा में ही करा लिया जाए। सरल शब्दों में अगर कहें तो वोटर एक ही समय पर सांसद और विधायक समेत स्थानीय लीडर को चुन सकेंगे। पीएम मोदी खुद लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा था चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम को बुलाए गए शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन में पास कर दिया जाए तो साल 2029 के सभी इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे। इस स्कीम को लेकर 2 गुट बन गए हैं। एक इसके फायदे बता रहे हैं तो वहीं दूसरा इसके नुकसान बता रहा है। वास्तव में इस स्कीम में फायदे और नुकसान को हम समझते हैं। सबसे पहले एक देश एक चुनाव के फायदे की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बार बार चुनाव में होने वाले खर्च कम हो जाएंगे। इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि साल 2019 लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें इलेक्शन लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टियों का खर्च और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की तरफ से खर्च करी गई रकम शामिल है। कहा जा रहा है एक देश एक चुनाव के लागू होने से देश के सरकारी खजाने में इससे बड़ी बचत हो जाएगी। इस स्कीम से देश और प्रदेश में चल रहे विकास कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्शन के समय आचार संहिता लागू कर दी जाती है और हो रहे डेवलपमेंट इलेक्शन के रिजल्ट आने तक रोक दिया जाता है। ऐसे में एक चुनाव होने से विकास कार्यों में रुकावट नहीं होगी और तेजी से काम होता रहेगा। इसी के साथ ब्लैक मनी पर एक हद तक रोक भी लगाई जा सकती है। केंद्रीय एजेंसी और इलेक्शन कमीशन की कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इलेक्शन के दौरान ब्लैक मनी का खूब यूज किया जाता है। एक चुनाव होने से इस पर रोक भी लगेगी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का समय भी बचेगा। कई बार इलेक्शन होने से उसे सफलतापूर्वक और शांति से कराने का जिम्मा सरकारी कर्मचारियों के कंधों पर ही रहता है। इलेक्शन में ड्यूटी करने से उनके काम पर इफेक्ट पड़ जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों का काम प्रभावित नहीं होगा। इसी तरह के कई और भी फायदे हैं जिससे कि देश और देश की जनता को लाभ मिलेगा। तो ये तो बात थी वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे की। अब इससे होने वाले नुकसान पर हम नजर डालते हैं तो इससे हमें कई पहलू देखने को मिलता है। एक देश एक चुनाव वाली स्कीम अगर लागू होती है तो वोटिंग पैटर्न पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन अलग अलग एजेंडे पर लड़े जाते हैं। दोनों चुनाव एक साथ होने से वोटर राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित होकर एक ही पैटर्न में वोट डाल सकते हैं, जिससे कि रीजनल पार्टीज को नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत जैसे देश में कई रीजनल और नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां मौजूद हैं। नेशनल पार्टियां नेशनल एजेंडे पर तो रीजनल पार्टियां लोकल एजेंडे के साथ इलेक्शन के मैदान में उतरती है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति में रीजनल पार्टियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बड़ी पार्टियां पावर की बदौलत आसानी से इलेक्शन में जीत हासिल कर सकती है और रीजनल पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से इलेक्शन का रिजल्ट आने में देर हो सकती है, क्योंकि कई बार देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने की भी मांग करी है। ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव कराने से उसकी काउंटिंग में भी काफी ज्यादा समय लग जाएगा। वैसे भारत आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला देश है और एक साथ सभी चुनाव कराने पर मौजूदा समय से ज्यादा वोटिंग मशीन की जरूरत पड़ जाएगी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को ईवीएम और वीवीपीएटी को खरीदने में कम से कम 9,284.15 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और हर 15 साल में इन मशीनों को बदलना भी पड़ेगा, जो कि बहुत ही खर्चीला साबित होगा। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ चुनाव करने में कुल करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया है। वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद करने वाला भारत पहला देश नहीं है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो कि वन नेशन वन इलेक्शन पर भरोसा करते हैं। इसमें है दक्षिणी अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, जर्मनी, फिलीपींस, ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया और ग्वाटेमाला जैसे देश शामिल हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने से देश और जनता को फायदा होगा या नुकसान, ये हमको कमेंट करके बताइए। अगर आपको भी हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।